audio jungle. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं आकाश टीवी। नाज़रीन, आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब आप भी और जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, अपनी नौजवान नस्ल को देखते हैं, तो वो एक अजीबो-गरीब सी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ होते हैं। ना उनकी ज़िंदगी का कोई गोल होता है। बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि उनकी ज़िंदगी का कोई ऐसा गोल नहीं है कि उन्होंने आगे चल के क्या करना है। ना वो अपनी तालीम को इस हिसाब से सिलेक्ट करते हैं कि वो उन्होंने इस तालीम को अपनी ज़िंदगी में आगे प्रोफेशनली कैसे इस्तेमाल करना है और क्या करना है। जैसे वो अक्सर बुजुर्ग कहते हैं कि बड़े होके आपने क्या बनना है। तो इस तरह का कोई गोल, कोई अचीवमेंट, कोई इस तरह का कोई हिसाब किताब हमें आजकल की नस्ल में नज़र नहीं आता। मैं यहाँ पे एकदम मुझे कोई एक छोटा सा वाक़या याद आ गया कि किसी ज़माने में बगदाद में एक बढ़ई होता था। वो उसने अपनी आखिरी उम्र में एक मेंबर बनाया, मस्जिद में जो मेंबर पड़े होते हैं वो एक मेंबर बनाया, बड़ा नहायत खूबसूरत, शानदार और बहुत कीमती। उसने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी उस एक मेंबर पे लगा दी और उस मेंबर पे मुख्तलिफ़ किस्म के कीमती जवाहरात लगाए और अखरोट की लकड़ी से उसने नहायत ही शानदार और इतना खूबसूरत मेंबर बनाया कि देखने वाला दंग रह जाता था। और हर अमीर ताजिर, हर अमीर आदमी जो बगदाद में और जो बगदाद से बाहर से जो आते थे लोग उस वक्त, तो वो मेंबर को देखते और वो कहते कि ये मेंबर हमें दे दो। बल्कि यहाँ तक कि बहुत सारे जो उसके मेंबर के ख़रीदार थे वो कहते थे कि आप अपनी मनपसंद कीमत से जो आप चाहते हैं इसकी आप कीमत लगाएं और हमें ये दे दें। लेकिन बढ़ई एक अजीबोगरीब उनके सारे सवालों का एक ही जवाब देता था कि नहीं जनाब, ये मेंबर मैंने बेचने के लिए नहीं बनाया, बल्कि ये मेंबर मैंने मस्जिद अक्सा में रखने के लिए बनाया है। जब बढ़ई का ये सवाल पूछते थे सारे, तो वो कहते थे कि यार ये अजीब बंदा है कि इस वक्त मस्जिद अक्सा ईसाइयों के कब्ज़े में है, बैतुल मुक़द्दस ईसाइयों के कब्ज़े में है, लाखों की उनकी अफवाज है, हर किस्म का उनका वो वहाँ पे उनका कब्ज़ा है। तो ये कैसे ये मेंबर जो है मस्जिद अक्सा में जा सकता है। तो उसने वो उन सब की तनकीद का वो जवाब एक ही देता था कि जनाब, मैं बढ़ई हूँ, मेरा काम है मेंबर बनाना, मैंने मेंबर बना दिया, मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया। हो सकता है कि मेरी ये ख्वाहिश सुन के कोई एक जंगजू, मुसलमानों में से कोई एक जंगजू उठे और मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस फ़तह करे और मेरी ये काविश, सारी ज़िंदगी की ये जमा पूंजी और इतना खूबसूरत ये मेंबर जो है मस्जिद अक्सा में रखा जाए। बहरहाल वक्त गुजरता रहा और इसी तरह लोग उस पर तनकीद करते रहे और यही जो कहानी है बढ़ई की, ये जो कहानी मस्जिद अक्सा में अपना ये मेंबर रखने की घर घर फैल गई। बच्चे की ज़बान ज़द-ए-आम थी ये कहानी। तो एक बच्चा जो तकरीबन 8 साल का, आप कह लें 8 साल के बच्चे को इस कहानी में मेंबर की खूबसूरती ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं की उसने जो ज़्यादा ध्यान दिया बढ़ई की उस ख्वाहिश पे कि ये मेंबर जो है मस्जिद अक्सा में रखा जाना चाहिए। उसने क्या किया, उसने शब व रोज़ जो है ना एक्सरसाइज शुरू कर दी और तलवारबाजी, नेज़ाबाजी, और यहाँ तक कि उसने जंगी मशक़ें करते वो नौजवान बड़ा हो गया। और वो कहते हैं ना कि जब आप अपनी ज़िंदगी का कोई गोल रखते हैं, कोई मकसद रखते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाता है। जी, ये वही बच्चा बड़ा होके फ़ातिह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बना। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी का मकसद रखें। आप ये कहें कि जी मैंने ये एक काम करना है, ये ना सोचें कि छोटा है या बड़ा है। आप उस मकसद की तकमील के लिए जद्दोजहद करें तो अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बिल्कुल वो कहते हैं जी कि उसने वो दुनिया फ़तह की और बैतुल मुक़द्दस फ़तह किया और उसने दुश्मनों के चीथड़े उड़ा दिए। जो इस्लाम के लिए सामने दुश्मन बन के खड़ा होता था, वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का सबसे बड़ा दुश्मन था।
لیکن اس نے اسلامی روایات کو کبھی پامال نہیں کیا، پامال کیا تو اپنے دشمنوں کو پامال کیا۔ اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے مد مقابل شیر دل رچرڈ، جو تاریخ میں اس کا بڑا ذکر ہے کہ وہ بہت بہادر اور عیسائیوں کا ایک بہت بڑا ایک بادشاہ تھا اور بہت بڑا جنگجو بھی تھا۔ جب وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے مقابلے کے لیے آیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک ہی وار سے اس کا گھوڑا زخمی ہو کے گرا، بلکہ وہ مر گیا، گھوڑا مر گیا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب دیکھا کہ شیر دل رچرڈ اتنا بڑا عیسائیوں کا بادشاہ، جو لاکھوں کی فوج کا سپہ سالار تھا، وہ بے بس اس کے گھوڑے کے سامنے تلوار لیے کھڑا تھا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہاں پہ ایک تاریخی اعلان کیا، اپنی فوج کو کہا کہ اس کو اس کی شان کے مطابق گھوڑا عطا کیا جائے تاکہ یہ گھوڑے پہ بیٹھ کے میرے لیول پہ آ کے میرا مقابلہ کرے۔ آپ دیکھیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے حسن سلوک کی وجہ سے یہ تاریخ میں رقم ہے کہ رچرڈ نے جنگ بند کر دی اور معاہدہ کر دیا۔ یہ ہوتا ہے حسن سلوک۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار سے زیادہ اس کے افکار جو ہے نا لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتے تھے۔ میں اپنی اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک اس کے بے تحاشا مشہور افکار ہیں، انہوں نے بہت کچھ فرمایا ہوا ہے اور اتنی اچھی اور پیاری اور اتنی اچھی پیاری باتیں کی ہیں کہ وہ سننے کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں۔ بلکہ آج کل کے پاکستان کے ماحول کے مطابق آپ سارے دوست احباب کہیں گے کہ یہ پھر اس میں سیاست آ گئی، سیاست کی بات نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک فرمایا تھا کہ میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، ایک عورت کی عزت اور دوسرا مرد کی غیرت۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیوں کہا؟ آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے عقل شعور عطا فرمائی ہے، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، مہنگائی اور کیا ایک غریب آدمی ایک وقت کی روٹی کھانے کے قابل ہے؟ اگر وہ ایک وقت کی روٹی کھانے کے قابل نہیں ہے تو کیا روٹی اگر اس کے لیے مہنگی ہے تو کیا چیزیں سستی ہیں؟ دو چیزوں کا میں نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمارے سیاستدانوں کو اللہ تعالیٰ اتنا شعور عطا فرمائے کہ وہ اپنے اسلاف سلطان صلاح الدین ایوبی اور جتنے ہمارے بڑے بڑے گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اصل دشمن کو پہچانے۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ عامر شہزاد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔